स्वाजन परिजन सज्जन जन जन मुझे क्षमा कर दो। मेरे हित की महाभावना अपने दिल भर लो। उन्नति पथ की यही कामना फल फूलों में हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनायक भगवान महावीर स्वामी की, गोमटगिरी के बाहुबली भगवान की, आचार्य भगवंत विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की, समाधि भक्ति के रचित आचार्य गुरुदेव 108 विभव सागर जी महाराज की, मंचासीन मुनि श्री 108 सुयस सागर जी विद्रुप सागर जी महाराज की, क्षमावाणी पर्व की। प्रिय बंधु, आज हम सभी इस गोमटगिरी के आंगन में भगवान बाहुबली के चरणों में साक्षात तीर्थ स्वरूप द्वय मुनिराज के चरणों में इस क्षमावाणी पर्व को मनाने के लिए जा रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। क्षमावाणी पर्व पूरे इंदौर नगर में सबने क्षमावाणी मनाई और सभी क्षमावाणी आज भी मना रहे हैं। लेकिन इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि यह जो क्षमावाणी पर्व है, क्या यह पर्व मात्र एक दिन का पर्व है, 2 दिन का पर्व है, पर्युषण पर्व के बाद मनाने वाला पर्व है, 1 माह 1 वर्ष का पर्व है क्या? तो आचार्य भगवंतों ने कहा ये क्षमावाणी पर्व 1 दिन का पर्व नहीं है, 1 माह का पर्व नहीं है, ये पर्व तो शाश्वत पर्व है। इसलिए प्रिय बंधुओं, सोते उठते जागते चलते फिरते यह तीर्थ स्वरूप मुनिराज प्रतिपल प्रत्येक जीव से क्षमा याचना करते रहते हैं। यदि स्वप्न में भी किसी जीव का घात हो गया हो, मन से वचन से किसी को ठेस पहुंच गई हो, तो 3-4 टाइम प्रतिपल प्रतिक्रमण करते रहते हैं। उसी आचरण को आपके बीच में सिखाने के लिए पंचम काल में निर्ग्रंथ पद को धारण करके बता रहे हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि क्षमा सीखना है तो यह प्रकृति का प्रत्येक कण कण, अर्थात आचार्य गुरुदेव कहते थे कि ये जो निर्ग्रंथ मुनि हैं, इन प्रकृति पुरुषों से सीखना चाहिए। इनकी प्रत्येक क्रिया हमें क्षमा का उपदेश देती है। इनके प्रत्येक वचन हमें क्षमा का उपदेश देते हैं। लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं कि इनके साथ में रहने के बाद में भी क्षमा का आचरण नहीं कर पाते हैं। 1 दिन की क्षमा वाणी मना करके साल भर के लिए फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये क्षमावाणी पर्व शाश्वत पर्व है। ये पर्व 1 दिन 2 दिन 10 दिन का पर्व बोलो तो
अब क्षमा कब मांगोगे? पर्युषण पर्व के बाद मांगोगे? नहीं भैया, जब तुम्हारा झगड़ा हो जाए, जब किसी से बहस हो जाए, जब किसी से बैर बंधने लगे, तो ध्यान रखना वह गिठान मजबूत हो, उसके पहले जाकर के क्षमा मांग लेना, वह गिठान खुल जाएगी। यदि थोड़े से तुम खिंचे और थोड़ा सा दूसरा खिंचा तो वो गिठान मजबूत हो जाएगी और खोलना फिर बड़ा, और जब मुश्किल हो जाएगा तो गांठ को फिर। इसलिए कैंची का सहारा ना लेना पड़े, उसके पहले अपने मन की गिठानों को बोलो। तो सब मौन लेकर के आए क्या? मौन तो नहीं है, पर्युषण के 32 उपास करने के बाद थक गए हो सकता है आप लोग। ऐसा हमको बताया था ट्रस्टी जब निवेदन करने पहुंचे थे, बोले उपास वालों की सम्मान है। तो हमने कहा बेचारे थके हारे होंगे, वो बोल भी नहीं पाएंगे आज। ऐसा तो नहीं है ना। ध्यान रखना, माथे की शोभा बिंदी से आप लोग मानते हो, गले की शोभा हार से मानते हो, कानों की शोभा कुंडल से मानते हो, हाथों की शोभा कंगन से मानते हो, और पैरों की शोभा पायल से मानते हो। लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा ये तो बाहरी श्रृंगार है, लेकिन भीतरी श्रृंगार तुम्हारी वाणी से हुआ करता है। इसलिए तुम बाहरी श्रृंगार से तुम कितने श्रृंगारित हो यह व्यक्ति नहीं देखता है, तुम्हारी वाणी कितनी सधी हुई है, तुम्हारी वाणी कितनी क्षमा लिए हुए हैं, इस बात से व्यक्ति तुमसे जुड़ जाता है। इसलिए यदि तुम्हें व्यक्ति को अपने से जोड़ना है तो पहले अपनी वाणी में क्षमा को धारण करो। प्रिय बंधुओं, आज क्षमा वाणी का पर्व है। वह नदी हमें क्षमा का पाठ सिखाती है, वह पर्वत हमें क्षमा का पाठ सिखाते हैं, यह पेड़ पौधे हमें क्षमा का पाठ सिखाते हैं। लेकिन हम मनुष्य हैं कि इनके बीच में रहते हुए भी क्षमा का पाठ नहीं सीख पाते हैं। मैंने नदी से पूछा कि तुम आज इतनी विशाल कैसे? तो नदी ने कहा मैं विशाल नहीं थी, मेरी छोटी छोटी नहरें आकर के जब मुझ में झुक गई, मुझ में मिल गई, तो मैं नदी बन गई। अभी भी मैं नदी में संतुष्ट नहीं हूँ, मैं समुद्र बनना चाहती हूँ। तो मैं नदी जाकर के समुद्र में, और जब नदी जाकर के समुद्र में मिलती है तो महासागर के रूप में परिवर्तित। इसलिए झुकना तुम्हारे लिए बड़ा बनाता है, अर्थात झुकना बड़ों की पहचान है। क्या है? बड़े तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन झुकना कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, झुकना सीखो। जितना तुम झुकोगे उतने तुम उठते चले जाओगे। तुम शरीर से झुकोगे लेकिन गुणों से। इसलिए हमें गुणों से भारी बनना है, हमें अवगुणों से भारी नहीं बनना है। अनादि काल से हमने कितनी कसाई की, किन किन जीवों से हमने घात किया है, उन जीवों से जाकर के क्षमा मांगो। मित्रों से तो क्षमा मांग लेते हैं, जिनसे हमारी दोस्ती है उनसे हम क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जिनसे साल भर पहले बैर भाव हुआ था, क्या एक बार उनके पास जाकर के क्षमा मांगी? बोलो तो मौन हो गया क्या? नहीं हुआ ना। ये भजन गाते ना आप लोग, आपने सुना है, कुछ माताएं आई थी वैयावृत्ति करने और वो चंद लाइनें गा रही थी। सुनता मेरी कौन है, या फिर एक और गा लेते आप लोग, कौन सुनेगा किसी को सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, हमसे अपने रूठ न जाए, इसीलिए चुप रहते हैं। ये भजन गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि तुम क्षमा मांग लोगे तो। लेकिन तुमने क्षमा तो अब अकेले बैठ कर के भजन गाते रहो, कोई सुनने वाला है क्या? इसलिए प्रिय बंधुओं, अगर तुम्हें सीखना है तो सुई से सीखो। यदि तुम्हें सीखना है तो तुम सुई बन जाओ, कि सुई जैसे दो कपड़ों को जोड़ देती है, उसी प्रकार से तुम्हारे मुख से जब भी शब्द निकले तो दो दिल जुड़ जाएं।
लेकिन हमारे मुख से जब शब्द निकलते हैं तो दिल के साथ साथ व्यक्ति के अरमान भी। इसलिए ऐसा कोई शब्द अपने मुख से मत निकालो। तुम्हारे माथे पर बिंदी नहीं होगी, कोई नहीं देखेगा। तुम्हारे माथे, तुम्हारे गले में हार नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोग फिर भी तुम्हारे पास आएंगे यदि तुम्हारी वाणी में, बोलो तो, वाणी में यदि क्षमा है, वाणी में यदि प्रेम है, वाणी में यदि करुणा है, वाणी में यदि संवेदनशीलता है, तो लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली। हम लोगों को बुलाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वाणी में परिवर्तन, अब वाणी में जब परिवर्तन नहीं होगा तो लोग तुमसे अपने आप, बोलो तो, अब आप लोग चाहते हो कि हमारी भी प्रभावना हो, हमारा भी नाम हो, लोग हमसे भी जुड़े, तो सबसे पहले एक शब्द सीख लो कि तुमसे, तुम्हारे संसार में कोई भी बैरी ना बचे। प्रत्येक जीव से जाकर के क्षमा। हम लोग जब भी प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो एक इंद्री से, दो इंद्री से, तीन इंद्री से, चार इंद्री से, पंच इंद्री से, अर्थात सबसे क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन उनसे क्षमा नहीं मांग पाते हैं जिनसे हमने झगड़ा। हमने तो गलती, बोलो तो, हमने तो गलती, तो हम क्यों मांगे क्षमा? बताओ, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो तुम क्षमा मांगोगे नहीं, और जब तुम क्षमा मांगोगे नहीं तो शत्रु अपने आप बन जाएंगे। इसलिए जो वाणी तुम्हारे लिए मिली है, ये वाणी तुम्हारे लिए वीणा का कार्य करने के लिए मिली है। ये तुम्हारी वाणी बम का कार्य ना कर दे। ध्यान रखना, ये तुम्हारे वचन वीणा की तरह झनकृत हो तो लोग तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए बैठ जाएं, लेकिन किन्हीं किन्हीं श्रावकों की, किन्हीं किन्हीं लोगों की ज्ञान की कमी के कारण वह वचन बम का काम करते हैं, बाम का कार्य। आज बाम सबसे ज्यादा बिक रही, क्यों? लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हो तो मेडिकल पे आधी रात को बाम लेने। और यदि तुम्हारे पास में क्षमा है, तुम्हारे वचनों में यदि वाणी में क्षमा है, प्रेम है, तो लोग रात को बाम लेने नहीं जाएंगे, वे तुम्हारे पास सलाह लेने आ जाएंगे। इसलिए अपनी वाणी में चमत्कार पैदा करो, तुम्हारी वाणी दवा का काम कर जाए, ऐसे शब्दों को अपने मुख से निकालना प्रारंभ करिए। प्रिय बंधुओं, ये वाणी ही तो है जो बैर बंधा भी देती है और बैर छोड़ा भी देती है। द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत करा दी, याद है ना? सब लोगों से सुना है, आप लोग तो बड़े बड़े प्रवचनकारों से प्रवचन सुनते हो, हमको तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम आपसे इतना कहेंगे कि जो कार्य द्रौपदी ने कहा था, किया था, वो कार्य तुम लोग मत करो, तो इस संसार में रहते हुए भी कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं होगा। आज घर में शत्रु है, पड़ोस में शत्रु है, गली में शत्रु है, लेकिन कारण हमने ये तो कहा हमें कोई नहीं चाहता, हमसे सब दूर भागते हैं, लेकिन दूर भागने का कारण क्या है? ध्यान रखना, नमक के पास में कभी भी चींटियां नहीं जाती। क्यों माताओं, अनुभूत हो ना? घर में नमक है कि नहीं है? शक्कर का डिब्बा, शक्कर का डिब्बा और नमक है कि नहीं है? तो नमक के पास चींटियां मिलती हैं कि शक्कर के पास चींटियां मिलती है? बोलो तो, कहाँ पर मिलती चींटियां? शक्कर के पास में मिलती हैं। उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति के पास में सब लोग पहुंच जाते हैं, और जो क्रोधी होता है, जो मानी होता है, जो मायावी होता है, उनके पास से सब लोग दूर भाग जाते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, सदा तुम अपनी वाणी में क्षमा वाणी को मात्र एक दिन का पर्व मत मनाना। ये क्षमा वाणी जो पर्व है, ये एक देश का पर्व नहीं है, एक राष्ट्र का पर्व नहीं है, एक नगर का पर्व नहीं है, यह एक गली का पर्व नहीं है, ये पर्व तो विश्व पर्व बन गया है।
इसलिए इस विश्व पर्व के दिवस अर्थात क्षमा वाणी पर्व के लिए आप सोचते हो मात्र आप जैन मना रहे हो। आज गली गली में रहने वाला जैनेतर भाई बंधु भी जब अपने पर्युषण पर्व के बाद निकलते हैं तो बोलते माता उत्तम क्षमा। हमने कहा भैया कौन? बोले हम जैनेतर हैं, लेकिन आज आपके यहाँ क्षमा वाणी पर्व है, अर्थात वह भी उस पर्व को मनाता है, इस पर्व की मीनिंग को समझने लगा है। हम इस पर्व के अर्थ को तो समझते हैं, लेकिन आचरण की ओर हमारा ध्यान, बोलो तो भैया कहाँ पर? क्षमा का ध्यान कहाँ पर रखना है? माता वो दूध उबाला, बोलो तो उबाल के आए थे सुबह, आया कि नहीं आया? आज आया, शाम को भी आएगा, उबालना पड़ेगा। ध्यान रखना, दूध जब उबलता है ना तो उबलने के बाद, गिरने के बाद क्या हो जाता है? वो जल जाता है। दूध जब उबलता है तो जल जाता है, और यदि उस उबलते हुए दूध में थोड़ा सा जल डाल दो, तुम लोग बहुत चतुर हो, उबलते हुए दूध को कैसे रोकना है? थोड़ा सा गिलास में पानी लोगे तुरंत। अब जब क्रोध आ रहा हो तो थोड़ी सी क्षमा धारण कर लो, तत्काल में बैर विरोध से तुम्हें कहीं किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे चौके में जो दूध तुम लाते हो वह दूध तुम्हें क्षमा का पाठ सिखा रहा है, लेकिन हम उस पाठ को, क्षमा वाणी आपके बीच में, आप व्यापारी हो ना, सब लोग ऑफिस जाते होंगे, कुछ लोग व्यापार करते होंगे, तो तुम्हारे ऑफिस में जो तुम्हारे सर हैं या दुकान पर जो सौदा लगाते हैं, किन्हीं की कपड़े की दुकान होगी, किसी की किराने की दुकान होगी, नाना तरह के सबके व्यापार होंगे। और जब तुम्हारे पास में ग्राहक आता है, आप उस ग्राहक के प्रति तो क्षमा रखते हैं, लेकिन आप अपने वालों के प्रति क्षमा नहीं रख पाते हो। क्यों भैया? कपड़े की दुकान वाला कोई बैठा क्या इधर पर? हमें खरीदना नहीं, ये पूछ रहे। अच्छा, क्या नाम भाई साहब का? गंगवाल जी हैं सब। चलो ये सब गोमटगिरी वाले कपड़े वाले हैं। भैया जब आप लोग के पास में ये शैलेश भैया कपड़े खरीदने आए, ओ गोमटगिरी वालों थोड़ा हंसो कम, सुनो पहले। ये समर्थ सिटी वाले तुम्हारे पास में कपड़े खरीदने आए और बहुत सारा कपड़ा देख लिया, और कपड़े देखते देखते इन्होंने कहा भैया पसंद नहीं आ रहा। अब क्या करोगे तुम? गुस्सा आएगा, लेकिन उसको निकालोगे? बोलो तो आएगा, लेकिन निकालोगे? क्यों नहीं निकालोगे? यदि एक बार मैंने गुस्सा कर दिया तो ये व्यक्ति मेरी दुकान पर दोबारा। उसी तरह से हमें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति क्षमा, समझ, व्यापार में हमने ग्राहक के प्रति क्षमा रखी है, उसी तरह से क्षमा जब तुम मंदिर में आते हो तो क्षमा को भूल जाते हो क्या भैया? व्यापार में जब बैठते हो, ग्राहक आता है, सब तरह की वैरायटी देखता है, और अंत में आकर कहते भैया अब हमें नहीं खरीदना, पसंद नहीं आया। आप शांति से पूरा माल उठाते हो, समेट करके वापस। कहाँ गया गुस्सा? क्योंकि भीतर में स्वार्थ। अब तुम्हें जब वहाँ पर पैसे की कद्र है, इसलिए क्रोध दब गया है। बस उसी तरह से तुम अपनों की कद्र करोगे तो कभी अपनों पर गुस्सा, तुम्हें अपनों की कद्र नहीं है, तुम्हें पैसों की कद्र है, इसलिए तुम सामने वाले पर क्रोध नहीं उतार रहे हो, तुम दूसरे पर। और तो और दुकान से थके हारे आओगे, और घर में यदि थोड़ा सा दाल में नमक कम मिल गया तो देखो बेचारी क्या होगा इनका। अब आप लोग समझदार हो, अब तो समय बदल गया। भैया कह रहे माता जी दाल बनी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बनानी पड़ती है अब तो अपने हाथ से, थके आओ चाहे कैसी भी आओ। ठीक है वो समय चला गया, हम तो उन दादी जी की बात कह रहे थे, उनके समय की बात कह रहे थे कि ये दादी जी जब थी ना तो इनके समय में ऐसा
होता था। इसलिए प्रिय बंधुओं, क्षमा को कहीं बाहर में लेने नहीं जाना है। इस क्षमा को हमें अपनों के बीच में ही सीखना है, अपनों को ही क्षमा करना है। हमें दूर देश के लोगों से क्षमा मांगने नहीं जाना है, जो हमारे घर में है, जो हमारे परिवार में है, जो हमारे पड़ोस में है, जो हमारी समाज में है, जो हमारे अपने हैं। पहले हमें अपनों से क्षमा मांगनी है, फिर जाकर के हम परायों से क्षमा मांगेंगे। तब कहीं जाकर के क्षमा वाणी पर्व मनाना हमारा सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की, मंचासीन मुनि श्री 108 सुयस सागर जी, विद्रुप सागर जी महाराज जी की।